थैंक यू ब्रदर सैमसन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं कि आज शाम के वक्त आप लोगों के साथ इस जूम के माध्यम से मैं जुड़ पाया हूं। मयूर विहार की कलीसिया और कलीसिया के प्राचीन अगुए, जवान भाई बहन और उसके अलावा अलग अलग स्थानों से जो लोग इस जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना नमस्कार कहता हूं। आज शाम के वक्त हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे जीवनों में परमेश्वर एक अद्भुत समय को ले आया है, जहां पर एक अनिश्चित परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने सहायता की, मार्गों को खोला कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के संदेश को इस माध्यम से अलग अलग स्थानों तक पहुंचा पाए। और विशेषकर आज शाम के इस सभा के लिए मैं प्रिय लोगों का धन्यवाद देता हूं कि सुसमाचार के प्रचार के लिए जो समय को प्रियो ने दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को और प्रिय कलीसिया के जिम्मेदार भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं। आज शाम के वक्त हम लोग कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और उस उद्धार की जरूरत को हमारे जीवन में पहचानने और समझने की कोशिश को हम लोग करेंगे। एक कहानी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक आर्मी ऑफिसर और उसके सैनिक के विषय में इस प्रकार से कहानी कही जाती है कि एक बार वे लोग दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे और जिस ट्रेन के कंपार्टमेंट में वे लोग बैठे थे, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में उनके सीधा सामने एक दादी माँ और उनकी बेटी बैठी हुई थी। ये लोग चारों इस प्रकार से ट्रेन के एक ही कंपार्टमेंट में है, सफर कर रहे थे और अचानक से कुछ देर के पश्चात ये ट्रेन जो है एक टनल से होकर गुजरा, एक सुरंग से होकर गुजरा और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। और कुछ क्षण में ही जब ये ट्रेन सुरंग से होकर गुजर रही थी, वहां पर दो प्रकार की आवाजों को उस पूरे बोगी में सबने सुना। एक आवाज था एक जोर के थप्पड़ पड़ने का आवाज और दूसरा आवाज था एक किस का, एक चुंबन देने का आवाज। ये दोनों आवाजों को जो है लोगों ने सुना और जैसे ही ये टनल पार हो गया, ये सुरंग पार हो गया, ये सबके मनों में विचार गूंजने लगा कि आखिर हुआ क्या है। ये दादी मां जो वहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि इस सैनिक की हिम्मत तो देखो कि इसने मेरी बेटी को किस किया, अच्छा हुआ मेरी बेटी ने एक झापड़ उसको लगा दिया। उसकी बेटी ये सोच रही थी कि ये सैनिक की हिम्मत तो देखो, उसने मुझे किस किया, पर मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी दादी मां ने उसको क्यों मारा। वो जो जनरल आर्मी का बैठा हुआ था, वो सोचने लगा कि ये सैनिक की हिम्मत तो देखो कि इसने लड़की को किस किया, अच्छा हुआ लड़की ने इसको वापस झापड़ मार दिया। केवल सच जानने वाला वो सैनिक ही था। जहां पर उस सैनिक ने अपने मन में इस बात को सोचा और उस मौके का फायदा उठाया, जहां पर एक ही समय पे उसने उस लड़की को भी चुम्मा दे दिया और अपने आर्मी जनरल को भी एक झापड़ लगा के दे दिया। अक्सर हमारे जीवनों में हम इस प्रकार के कार्यों को जब करते हैं तो एक अकम्प्लिशमेंट फीलिंग होता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है। उस अंधेरे में, उस सुरंग के उस दौरान में उस सैनिक के मन में एक विचार जागा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है। हम लोग सब अपने जीवनों में जो है एक ऐसे विचारधाराओं को रखने वाले लोग हैं। हम अपने जीवनों में सोचते हैं कि हमने कुछ हासिल कर लिया है। हमारे कोविड-19 में, उस लॉकडाउन में जाने से पहले की हमारी अवस्था जो है कुछ इसी प्रकार की अवस्था थी। इस संसार के लोग जो है ये सोच रहे थे कि हमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, नौकरी अच्छी मिल गई है, हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छे करियर के पाथ में जा रहे हैं, हमने सब कुछ जो है फिगर आउट कर लिया, अब हमको मालूम है कि हम किधर जा रहे हैं। लेकिन उस टनल के उस अंत में एक उम्मीद की, एक आशा की किरण जो है, वो हम जब उम्मीद करके बैठे हुए थे, उसी समय पे ये कोरोना वायरस ने जो है इस संसार में एक ऐसे अंधियारे को लेकर आ गया कि अब इस संसार के लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या है, किस बात की उम्मीद के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे किस प्रकार की निश्चयता है, क्या जीवन में सचमुच में कोई उम्मीद है। जब सारा संसार ये सोच रहा था कि हमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, हमको मालूम है कि बातें कैसे आगे बढ़ेंगी, हमने सब कुछ प्लान आउट कर लिया है,
ये सारे संसार को अपने घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया इस छोटे से एक वायरस ने, जिसको आज हम लोग महामारी के रूप में जो है देख रहे हैं। एक दो उदाहरणों को मैं जल्दी से दूं। इस संसार में सबसे जो दो बिजिएस्ट शहर कहे जाते हैं, भारत के संबंध में मुंबई को जो है सबसे बिजिएस्ट शहर कहा जाता है। आज मुंबई की हालत यह है कि 25,000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स आए हैं। महाराष्ट्र की हालत यह है कि भारत में 1 लाख से अधिक जो केसेस आए हैं, उसका 50% सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं। यह है आज मुंबई की हालत। जो स्वप्न नगरी कही जाती थी, आज वो इस कोरोना के चपेट में है और सरकार को नहीं मालूम कि अब क्या किया जा सकता है। लोगों की नौकरियां जा रही है, किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या करना है। दूसरा, जो महानगर के सामने समान जो है जाना जाता है या फिर उस नाम से जाना जाता है, वो है न्यूयॉर्क, जो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बिजिएस्ट शहर है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग स्वप्नों को लेकर आते हैं और अपनी जिंदगियों को वहां पर संवारने की उम्मीद में अपने जीवन को बिता रहे हैं। न्यूयॉर्क में आज जो है इतने केसेस आ गए हैं, 1 लाख से अधिक केसेस जो है केवल न्यूयॉर्क के शहर में है। 16 लाख से अधिक केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में है। इतनी मृत्यु हो रही है कि लोगों को अब नहीं मालूम कि इसको कैसे संभाले, इस परिस्थिति को कैसे हम कंट्रोल करें और इसके आगे अब क्या होने वाला है। क्या नौकरियां बचे रहेंगी? क्या जीवन कभी भी नॉर्मल हो पाएगा? क्या कोई उम्मीद जीवन में है? कोई निश्चयता जीवन में है? इस सवाल में जो है ये पूरा संसार जो है जीवन को व्यापन कर रहा है। और ऐसे समयों में बहुत सारे सवाल जो है इस संसार के सामने है। ये संसार बहुत सारे सवालों के साथ जूझ रहा है और उनमें से एक सवाल जो है इस क्लेश और इस दर्द की परिस्थिति में, इस भुखमरी और इस मृत्यु के हालात में जो पूछ रहे हैं लोग, वो ये है, व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन? मनुष्य होने के मायने क्या है? ये संसार मृत्यु, क्लेश और कष्ट की ओर दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है और आगे इसकी कोई उम्मीद और निश्चयता नजर नहीं आ रही। तो इन समयों में मनुष्य होने के मायने क्या है, इस बात को कई लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज शाम के वक्त थोड़े समय जो हमारे सामने है, उस थोड़े समय में मैं उन बातों की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा कि क्या सचमुच में मनुष्य जाति के लिए किसी प्रकार की उम्मीद है? क्या मनुष्यों के जीवन में अब कोई निश्चयता की बात रह गई है? इज देयर एनी सर्टेनिटी इन दिस होपलेस टाइम्स? क्या कोई भी निश्चयता आज के हमारे समय में बची हुई है? जब ऐसे सवालों को हम उठाते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग इसके अलग अलग जवाबों को देने की कोशिश करते हैं। मैं 2 व्यूज को आपके सामने रखूंगा और उसके बाद परमेश्वर का वचन या फिर बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, उन बातों को मैं आज शाम के वक्त आपके सामने रखूंगा। और वो 2 व्यू जो है, एक होगा फ्रॉम द एथियस्टिक वर्ल्ड, एक नास्तिक विचारधारा से, दूसरा फ्रॉम द ह्यूमनिस्ट वर्ल्ड, एक मनुष्य के विचारों पर या फिर मनुष्य जाति के उन विचारों को रखने वाली विचारधाराओं से उस जवाब को देखेंगे। व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन? व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू एन एथियस्ट, जब आप इस सवाल को एक नास्तिक से पूछेंगे कि ऐसे समयों में नास्तिक क्या जवाब देगा कि मनुष्य होने के मायने क्या है? रिचर्ड डॉकिंस, जो कि एक फेमस एथियस्ट और न्यूरोबायोलॉजिस्ट है अमेरिका में, उन्होंने मनुष्य होने के मायनों को कुछ इस प्रकार से बताया है। उन्होंने कहा है कि वी आर ऑल मशीन्स बिल्ट बाय आवर डीएनए whose purpose is to make more copies of the same DNA. This DNA doesn't care and we are all dancing to its music. रिचर्ड डॉकिंस का कहना है कि हम लोग सब जो है एक मशीन है जो अपने डीएनए से चलाए चल रहे हैं। ये डीएनए को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है और हम लोग सब इसकी धुन में नाच रहे हैं। एक नास्तिक का विचारधारा मनुष्य होने के मायने में ये है। उससे पूछा जाए कि मनुष्य कौन है, तो वो कह रहा है कि हम लोग केवल डीएनए है और हम सब अपने डीएनए में नाचने वाले, उसकी धुन में नाचने वाले लोग हैं, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। अब जरा हम उस ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को जरा देखें कि मनुष्यवाद को कहने वाले लोग इस मनुष्य जाति के विषय में क्या सोचते हैं। एक उदाहरण के साथ जो है
मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। हम लोग सब जानते हैं वो फिल्म जो है एक सच्ची घटना पर आधारित था, जहां पर एक जहाज जो है आज से कई साल पहले डूब गया, और उस घटना पर आधारित ये फिल्म था टाइटैनिक। परंतु इस टाइटैनिक फिल्म में जो है उस जहाज के डूबने के साथ साथ एक प्रेम कहानी को भी जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध तरीके से सामने रखा गया। उसके जो किरदार थे यानी कि प्रेमी और प्रेमिका, वे लोग दोनों उस जहाज में मिलते हैं और उनके बीच में प्रेम संबंध हो जाता है। और अंत में ये टाइटैनिक जब डूबता है तो प्रेमी बच नहीं पाता, परंतु सिर्फ प्रेमिका बच पाती है। और उस फिल्म में एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसको अंग्रेजी दुनिया के सारे लोग और हम लोग सब भी शायद सुने होंगे। उस गीत का शीर्षक है माई हार्ट विल गो ऑन। ये दिल जो है ये सोचता रहेगा, ये विचार करता रहेगा। सलीन डियोन के द्वारा प्रचलित एक गीत है ये, जो इस संसार भर में, विश्व भर में लोग सुनते आए हैं। और उस गीत के बोल है कि माई हार्ट विल गो ऑन। और वो एक ऐसे समय पे वो गीत उसके पृष्ठभूमि में बज रहा था जहां पर ये प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को छोड़ रहे थे। प्रेमी की मृत्यु हो रही है, प्रेमिका उसके विषय में सोच रही है कि भले ही इसकी मृत्यु हो जाए, ये जिससे मैं प्रेम करती हूं ये मुझसे दूर भी हो जाए, ये इस संसार में अब ना रहे, परंतु मेरे हृदय के विचारों में ये बना रहेगा। माई हार्ट विल गो ऑन। और उस सारे अंतरों के अंत में जो अंतरा है उसमें वो इस प्रकार से कहता है कि ये डर अब मेरे मन में नहीं है कि मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर जा रहा है, ये चिंता मेरे मन में नहीं है कि अब मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी, बिकॉज माई हार्ट विल गो ऑन एंड ऑन। क्योंकि मेरा हृदय जो है उसमें उसके विचार जो है बने रहेंगे, चलते रहेंगे। ये एक ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, मनुष्यवाद का एक विचार है, जहां पर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू ये कहती है या फिर नास्तिक विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य केवल एक मशीन है और अपने डीएनए के धुन पर वो चल रहा है। वहीं पर ह्यूमनिस्ट व्यू, मनुष्यवाद कहता है कि ये हृदय जो है ये है मनुष्य के विषय में सबसे गंभीर बात। हर जीवित प्राणियों में से सबसे प्रमुख यदि कुछ इस मनुष्य के लिए है या फिर मनुष्य के विषय में जो सबसे अलग कुछ है, मनुष्य के पास एक हृदय है जिसमें विचार और मेमोरीज जो है ये बने रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। What separates humankind from all other kinds of forms of life is that he has a heart, and this heart will go on and on and on. इन दो विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो कि एक दो एक्सट्रीम्स है, दो अलग अलग विचारधारा है। एक जो कह रहा है कि मनुष्य केवल एक मशीन है, दूसरा कह रहा है मनुष्य का हृदय में एक उम्मीद, एक आशा जो है हमेशा बनी रहेगी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ बोथ दीज व्यूज। इन दोनों विचारों के साथ एक समस्या है, और वो समस्या क्या है? द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट व्यू is that it reduces man to merely a machine. पहले विचार के साथ समस्या यह है कि यह मनुष्य को केवल एक मशीन में बदल देती है। मनुष्य के विषय में विचार जो है वो केवल इस बारे में आकर रुक जाती है कि मनुष्य केवल डीएनए का चलने वाला एक मशीन है। The problem with the second view is that it reduces or it seduces to a false hope. ये मनुष्य को एक गलत उम्मीद और आशा में बहका देती है। So in both the views there is a great reduction and there is a great seduction. इन दोनों विचारधाराओं में एक बहुत बड़ा मनुष्य को निचला हिस्से में दिखाने वाला, नीचा दिखाने वाला विचार और मनुष्य को बहकाने वाला विचार है। तो अब समस्या यह है कि इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? What does it mean to be human? मनुष्य होने के मायने क्या है? परमेश्वर का वचन बाइबल इसके विषय में एक जवाब को देता है। और प्रियो, आज शाम के वक्त इस विचार की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन बाइबल में से मैं दो आयतों को आपके सामने रखूंगा जो हमारे लिए इन बातों को बताने में, समझने में मदद करेगी कि मनुष्य कौन है और परमेश्वर मनुष्य जाति के संबंध में क्या सोचता है और मनुष्य के मायने क्या है। पहला आयत यिर्मयाह की भविष्यवाणी, उसका 17वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रॉफिट यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्स 9। हिंदी में मैं इस प्रकार से उसको पढ़ता हूं।
वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। दिस हार्ट इज डिसीटफुल, ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इस हृदय जिसके बारे में कुछ देर पहले हम उस गीत को, उस विचार को सुन रहे थे, बाइबल कहता है कि इस हृदय की खासियत यह है कि यह सबसे अधिक धोखा देने वाला हृदय है, इसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। दूसरा आयत मैं आपके लिए सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 एंड वर्स 11, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। अंग्रेजी में वो कहता है, he made everything beautiful and then he put eternity into man's heart. उसने उस अनंतता को मनुष्य के हृदय में देख लिया। परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य के इस हृदय के विषय में दो विचारों को सामने रखता है। There are two dimensions to this heart. और क्या है वो दो डायमेंशंस, दो आयाम क्या है? एक आयाम ये है, एक डायमेंशन ये है कि इट इज फुल ऑफ डिसीट, ये धोखा देने वाला, इसमें पाप भरा है। उसका दूसरा डायमेंशन ये है कि देयर इज इटर्निटी इन इट, उसमें एक अनंतता का ज्ञान जो है वो परमेश्वर ने दिया है। इन दोनों विचारों की ओर आज शाम को मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा। द टू डायमेंशंस ऑफ दिस हार्ट विच द बाइबल प्रेजेंट्स, इन दो आयामों को जो हृदय के विषय में परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है। और ये क्या है ये आयाम, इसको जल्दी से जो है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट डायमेंशन व्हिच रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पहला आयाम जो है ये मनुष्य जाति के जो आज की परिस्थिति है उसको दर्शाता है। वो क्या है? मन का धोखा देना, मन का असाध्य रोग और इसमें जो पाप भरा पड़ा है। इसको समझने के लिए हमको बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा दर्शन शास्त्र और कहानियों में घुसने की आवश्यकता नहीं है, परंतु केवल यदि आप न्यूज़पेपर लेकर पढ़ना चालू कर दे, मनुष्य के मन का धोखा, मनुष्य के मन का पाप जो है, मनुष्य के मन का कपट आपको नजर आने लगेगा। ऐसा कोई भी दिन का न्यूज़पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें रेप, मर्डर, धोखा, इस प्रकार के न्यूज जो है उसमें ना छपे हो। भारत के संबंध में कहा जाए तो भारत के संबंध में सबसे अधिक स्त्रियों का उत्पीड़न होने वाला एक देश होकर भारत को कहा जाता है। सबसे अधिक जो है मारपीट, बलवा, मर्डर, ऐसे कई केसेस जो है भारत में हर रोज हमको सुनने को मिलते हैं। भाई भाई को मार रहा है, माँ बाप जो है बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, दोस्तों के बीच में लड़ाइयां हो रही है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुरुष स्त्रियों पर एसिड फेंक रहे हैं। ये कहानियां जो है भारत के संबंध में अब हमको एक नॉर्मल न्यूज लगने लग गया है। न्यूज़पेपर में अब ऐसी कोई घटना नहीं आती जो हमको शॉक में लेकर आ जाए, जो हमको अद्भुत जो है लगने लग जाए, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हर रोज भारत में होती है कि इट इज नो मोर अ न्यूज फॉर अस। अब ये एक समाचार होकर नहीं रह गया है, क्योंकि ये एक आम बात बन गई है। कारण क्या है? मनुष्य के हृदय का पाप, मनुष्य के हृदय का धोखा, जहां पर मनुष्य पैसों के लिए, लालच के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को लगता है कि यदि वो इन बातों को हासिल कर ले, धोखाधड़ी, मारपीट, मर्डर, ऐसे कार्यों से वो अगर पैसा हासिल कर ले, रेप, व्यभिचार, उत्पीड़न से वो अपनी लालसाओं को पूरा कर ले, तो वो अपने जीवन में सुखी रहेगा। किसी प्रकार का आनंद उसको उन बातों को हासिल करने के बाद अनुभव होगा। ये मनुष्य का सोच है, परंतु वास्तविकता क्या है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है, जो अपने सुख विलास और आनंद में जीवन को बिता रहा है, उनके स्वयं के जीवन में किसी भी प्रकार की आशा नहीं है। वे लोग निराशा में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज हमने पैसों से हर प्रकार के सुख सुविधाओं को खरीद लिया है। मनुष्य अपने लिए लग्जरी के ऊपर लग्जरी को बना लिया है, परंतु आज भी हृदय में एक खालीपन है, एक निराशा है। हाल ही के दिनों में यदि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे
तो आपने यूएस के उस डॉक्टर के विषय में खबर को पढ़ा होगा। न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर जो कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही थी, उसके विषय में कहा जाता है कि करीब 5000 से अधिक केसेस को उसने देखा। उनमें से कई लोग जो है मर गए और अंततः अप्रैल के अंत के दिनों में यह खबर आई कि ये डॉक्टर जो है एक दिन अपने अस्पताल से अपना ड्यूटी पूरा करके गई और अपने घर पे जाकर उसने खुदकुशी कर लिया, उसने सुइसाइड कर लिया। और सुइसाइड का कारण क्या था? वो इतने सारे मृत्युओं को देखकर, इतने सारे आसपास जो महामारी की परिस्थिति को देखकर अपने जीवन में इतनी निराश हो गई कि उसको अब जीवन को आगे बिताने के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वी हैव बिल्ट एम्पायर्स, वी हैव बिल्ट फॉल्स होप्स अराउंड अस। हमने अपने चारों तरफ उन उम्मीदों के बड़े बड़े गुम्मटों को खड़ा कर दिया है, ये सोचकर कि अब हमारे पास जीने के लिए एक अर्थ है, अब हमारे पास जीने के लिए एक उम्मीद और एक आशा है। परंतु प्रियो, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये मनुष्य का हृदय जो धोखा देता है, जिसमें हर प्रकार का पाप है, जिसमें हर प्रकार की बुराई है, इस बुराई के साथ के एक हृदय में कभी भी उम्मीद नहीं आ सकती, कभी भी एक आशा नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक ये बुराई मनुष्य के हृदय में है तब तक मनुष्य के लिए एक उम्मीद जो है वो नहीं है। That is the first dimension of this heart that Bible presents. वो है पहला आयाम जो इस हृदय के विषय में बाइबल बताता है। किंग अलेक्जेंडर, राजा सिकंदर के विषय में कहा गया कि जब उसकी मृत्यु हुई, उस होने से पहले जब वो अपने बेड पर सीरियस पड़ा हुआ था, उसने अपने सैनिकों को, अपने लोगों को बुलाकर बोला, जब मुझे तुम पेटी में डालकर ले जाओगे तो मेरे हाथ को जो है ऊपर खड़ा रखना, उसको पेटी के अंदर मत डालना। मेरा हाथ जो है मेरे पेटी के अंदर से बाहर निकला हुआ होना चाहिए, ताकि ये संसार इस बात को समझ पाए कि मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं। राजा सिकंदर, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने आधी दुनिया को जीत लिया था, वो अपने जीवन काल के अंत में यदि किसी संदेश को लोगों को देना चाहता है तो वो ये है कि मैं खाली हाथ आया और मैं खाली हाथ ही गया। इस संसार में मैं और आप अपनी कपट से, अपने पाप से, अपने हृदय के इस धोखेबाजी से कुछ भी हासिल कर दे, मेरे और आपके जीवन में एक निराशा ही हाथ लगेगी। देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट एट द एंड ऑफ एवरीथिंग दैट वी अचीव। दूसरे आयाम की ओर मैं आपके ध्यान को जल्दी से ले जाना चाहूंगा, द सेकंड डायमेंशन ऑफ इट। हमने पहले देखा द फर्स्ट डायमेंशन रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी, वो मनुष्य जाति की परिस्थिति को दर्शाता है। But the second dimension reflects the purpose of humanity. दूसरा आयाम जो है ये मनुष्य जाति के उद्देश्य को दर्शाता है। और वो दूसरा आयाम क्या है? हमने पढ़ा जहां पर परमेश्वर कहता है, I have put eternity into man's heart. परमेश्वर ने उस अनंतता के आयाम को मनुष्य के हृदय में जो है रख छोड़ा है। और इसलिए हर मनुष्य के हृदय में परमेश्वर को खोजने की, उम्मीद को खोजने की, उस आशा को ढूंढने का एक लॉन्गिंग, एक उत्साह, एक अजीब सा एक चाह जो है वो मनुष्य के जीवन में रहता है। हर कोई अपने जीवन के एक पड़ाव में आकर ये सवाल जरूर पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? इज देयर एनी पर्पस टू दिस लाइफ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मैं यूं ही इस संसार में आया, 60-70 साल जीवन को बिताया, एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इस संसार से चले जाऊंगा? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य इतना ही है? हर एक मनुष्य अपने हृदय में इस सवाल को कभी ना कभी उठाता है। ऑस्कर वाइल्ड, जो आयरिश पोएट था, जिसके बारे में ये संसार कहता है, he was one of the brilliant poets ever lived, सबसे अधिक बुद्धिमान कवियों में से एक था। ऑस्कर वाइल्ड के विषय में कहा जाता है, his entire life was spent on the pursuit of pleasure. वो उस आनंद और सुख विलास की खोज में अपने जीवन काल को बिता दिया। 46 साल की उम्र में ऑस्कर वाइल्ड की मृत्यु हो गई। परंतु ऑस्कर वाइल्ड के विषय को, उसके जीवन को यदि आप पढ़ेंगे तो उसके जीवन के विषय में हमको देखने को मिलता है, अपने जीवन के अंत में वो एक निराशा में आ पहुंचा था। उसने सारी सुख सुविधाओं के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। अपने जीवन में उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं रख छोड़ा जहां से उसको सुख, आनंद, शरीर की लालसाओं को वो पूरा ना किया। परंतु अपने जीवन के अंत में when he was on the bed of the sickness, वो अपने जीवन में उस रोग की शैया में जब पड़ा हुआ था, उसने अपने बॉयफ्रेंड रॉबी रॉस को बोला, ब्रिंग मी अ प्रीस्ट।
उससे कहता है कि मेरे पास एक सुसमाचार के सेवक को ले आओ। उसने पूछा क्यों, क्यों लाना चाहूंगा? वो रॉबी रॉस से कहता है, आई वॉन्ट टू नो, इज देयर एनी होप टू दिस लाइफ विच आई वॉज लिविंग। मैं उस बात को जानना चाहता हूं कि मैं इस जीवन को जो बिता रहा था, इस जीवन में क्या कोई उम्मीद है, क्या कोई आशा इस जीवन के लिए है? इस ऑस्कर वाइल्ड की एक पोएम को मैं आपके सामने जल्दी से 2-3 पंक्तियों को पढ़ना चाहूंगा। इन इस पोएम द बैलाड ऑफ रीडिंग डाउल, उसमें वो इस प्रकार से कहता है, आ हैप्पी दे हुज हार्ट्स कैन ब्रेक एंड पीस ऑफ पार्डन विन, हाउ एल्स may man make straight his plan and cleanse his soul from sin, how else but through a broken heart may Lord Christ enter in। वो कह रहा है अपने उस कविता में कि धन्य है वो पुरुष जो अपने मन का टूटा हुआ है, क्योंकि उसके उस टूटे हुए अवस्था से, उसके उस टूटे हुए परिस्थिति से ही प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर सकता है। दो आयामों को आज शाम के वक्त हम देखने की कोशिश कर रहे थे, द टू डायमेंशंस ऑफ मैन्स हार्ट। उन दो आयामों को हमने देखा, एक जहां पर मनुष्य के हृदय में पाप और धोखा और घनघोर अंधेरा है, जहां पर वो हमेशा उस बुराइयों को करने के पीछे जा रहा है। दूसरा आयाम जो बाइबल कहती है कि मनुष्य के जीवन के लिए एक अनंतता के उस भाव को परमेश्वर ने स्वयं डाल दिया है। देयर आर टू डायमेंशंस टू दिस हार्ट, one dimension which speaks of the immoral, the other dimension which speaks of the eternal। एक जो उस अनैतिकता को दर्शाता है, दूसरा वो जो अनंतता को दर्शाता है। मेरे प्रियो, अब सवाल हमारे सामने केवल इतना रह गया है, ये दो डायमेंशंस को हम कैसे जोड़कर देख पाएंगे? How will these two dimensions of the immoral and the eternal converge together? ये दो आयाम जो है वो कैसे जुड़ पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं, बाइबल उसका जवाब देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई केम सो दैट यू मे हैव लाइफ एंड द लाइफ इन अबंडेंस। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन को पाओ। अगर इस हृदय के इस आयामों को यदि कोई जोड़ सकता है, वो केवल वो प्रभु यीशु मसीह है, जो इस बात को कहकर इस संसार में आया, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन को पाओ। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य यही था, ताकि मनुष्य के हृदय के उस टूटी हुई अवस्था को ये प्रभु यीशु मसीह जोड़ पाए। मनुष्य के हृदय में जिस जीवन की जरूरत है, उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह दे पाए। और उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल कहता है कि वो 33.5 साल इस संसार में जीवन को बिताया। उसने कोई पाप को नहीं किया, उसने किसी दुष्टता और बुराई को नहीं किया, परंतु इस संसार ने उसके साथ बुराई को किया। इस संसार के लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वो क्रूस पर चढ़ने के लिए इसलिए तैयार हुआ। मैं और आप शायद इस सवाल को पूछ सकते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, तो कैसे मनुष्य परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया? प्रियो, वो यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ने के लिए इसलिए तैयार हुआ, बिकॉज देयर हैज टू बी अ कॉस्ट व्हिच इज पेड ऑन दैट क्रॉस ऑफ कैलवरी। एक कीमत है जिसको अदा करना था उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा। फॉरगिवनेस इज अ कॉन्सेप्ट, माफी, क्षमा जो है, ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए कीमत अदा करने की जरूरत है। एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैंने अपने एक मित्र से 1 लाख रुपए कर्ज लिया है और मैंने उससे बोला कि मैं अगले 6 महीने में तुझे ये पैसा वापस दूंगा। और मान लीजिए कि 6 महीनों में मैं इस पैसे को नहीं लौटा पाया और मैं उसके पास जाकर कहता हूं कि दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे नहीं लौटा पाऊंगा। और मान लीजिए कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त मुझसे कहता है, ठीक है भाई, मैंने तेरा कर्ज माफ किया, तुझे लौटाने की आवश्यकता नहीं। जरा सोच कर देखिए, मेरा कर्ज तो माफ हो गया, मेरे ऊपर जो बोझ था वो तो माफ हो गया, मैं बड़ा आनंदित हो गया। लेकिन मेरे इस कर्ज को माफ करने के लिए, मेरे ऊपर जो ये कर्जा था, इसको हटाने के लिए एक व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या थी? मेरे दोस्त का 1 लाख रुपए मेरे लिए बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त ने मेरे लिए उस क्षमा को चुकाया, या फिर उस क्षमा के लिए उस कीमत को जो है चुकाया। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर इसलिए चढ़ गए ताकि उस क्षमा के लिए उस कीमत को चुका सके। मनुष्य जो इस बुरे हृदय का स्वामी है,
जिसके मन में असाध्य रोग है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक प्रकार की बुराई इस मन में से निकलती है, इस हृदय में से निकलती है। कभी भी वो अपने आप से उस परमेश्वर की अनंतता की ओर, उस इटर्नल डायमेंशन की ओर नहीं जा सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए इस कार्य को पूरा किया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस पापों की क्षमा को मनुष्य जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर होकर दे दिया। उसने उस कीमत को चुका दिया ताकि मैं और आप उसके सामने आ सके। उस कलवरी के क्रूस पर जाकर सिर्फ इस बात को कहे कि हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, और तेरे उस विश्वास कर लेने के कारण तू जीवन में उद्धार पाएगा। इस बात का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। यूहन्ना 3:16 जो बाइबल का एक सुनहरा आयत होकर जाना जाता है, वह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, इस दो आयामों को जोड़ने के लिए, ये दोनों डायमेंशंस को जोड़ने के लिए, एक जहां पर हृदय का असाध्य रोग है, एक जहां पर हृदय का धोखा है, पाप है, दूसरा उसके हृदय में जो अनंतता है, ये दोनों आयामों को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस को अपने ऊपर ले लिया। उस क्रूस के बलिदानों के द्वारा ही कन्वर्ज दीज टू डायमेंशंस इनटू वन। उसने इन दो आयामों को एक होकर बदल दिया। जहां पर अब ये पापी मनुष्य जिसका हृदय धोखे से भरा हुआ है, वो पिता के पास की या फिर उस अनंत काल की पहुंच को अपने जीवन में रख सकता है। मेरे और आपके जीवन में उस परमेश्वर के द्वारा उस पुत्र को जब इस संसार में भेजा गया, केवल उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे लिए वो मार्ग खुल गया कि हम जो हृदय के असाध्य रोग लगे हुए मनुष्य हैं, हम जो पाप से भरे हुए हैं, हम कभी भी जो उस अनंतता की ओर नहीं जा सकते थे, परमेश्वर ने हमारे लिए उस मार्ग को तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है, उस दो आयामों को एक करने के लिए कारगर साबित हुआ। हम में से कुछ लोग जरूर इस सवाल को सोचते होंगे, मनुष्य के जीवन के बाद क्या होने वाला है, ये किसने जाना है। जीवन के बाद की बातों को, अनंतता की बातों को करना तो बेवकूफी है, अनंतता की बातों को करना तो मूर्खता है, क्योंकि किसी ने नहीं जाना कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। एक छोटे से उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि यह मूर्खता क्यों नहीं है। वो इसलिए कि मान लीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और मैंने इस बात पर विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक दिन वापस आएंगे और इस संसार का न्याय करने वाले। आपने इस बात पर विश्वास किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनंत काल की बातों पर सोचना, विचार करना एक बेवकूफी है। एक दिन प्रियो, आपकी भी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी। इस मृत्यु के उस पार मान लीजिए कि आपने जिन बातों को सोचा वो बातें सच निकली, और संसार के उस पार या फिर जीवन के उस पार कुछ भी नहीं, तो प्रियो, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज। परंतु मान लीजिए कि मैं जिन बातों को कह रहा हूं वो सच निकला, यू हैव अ लॉट टू लूज। आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और इसलिए अनंतता की बातों को सोचना मूर्खता नहीं परंतु बुद्धिमानी है। इस संसार में रहते हुए हम उस अनंत काल की बातों को जरा सोच ले। जीवन के पश्चात क्या होने वाला है? क्या जीवन के उस पार कोई उम्मीद मनुष्य जाति के लिए है? इज देयर अ होप फॉर द मैन हु इज इन डिस्पेयर राइट नाउ? वो मनुष्य जो आज इस तकलीफों में अपने जीवन को बिता रहा है, क्या उसके लिए कोई आशा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, हां, एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस आशा को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जितनों ने उस अनुभव को अपने जीवन में पाया है, वो आपसे इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में उस आशा को है। We will be able to see a glimpse of that eternity in this world itself when you believe in Christ Jesus. हम उस अनंतता के एक प्रतिबिंब को जो है अपने जीवन में देख पाएंगे जब हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। मैं जल्दी से अपने विचारों को समेटूं। लेट मी कम टू द कंक्लूजन ऑफ इट। मेरे और आपके जीवन में यदि मनुष्य जाति के विषय में हम सोचे, मनुष्यों के जीवन के विषय में सोचे, तो दो नजारे या फिर दो विचार हमको नजर आते हैं। उन दो विचारों को मैंने बाइबल में से आपके सामने रखा। एक, मनुष्य के हृदय की बात जहां पर धोखा और पाप है। दूसरा, मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने उस अनंतता को ला दिया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि इस दो बातों को वो एक साथ कर ले। मनुष्य के टूटे हुए हृदय से वो उसको उस अनंत काल की ओर ले जा सके।
टू कन्वर्ज द इमोरल इनटू द इटर्नल। उन दो आयामों को वो एक साथ कर सके, ताकि मैं और आप इस संसार में एक आशा भरे जीवन को बिता सके। और वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब मैं और आप अपने इस मन के धोखे में से बाहर निकलकर अपने उस टूटे हृदय में से उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी क्रूस की मृत्यु को अपने जीवन में समझ ले और अपने पापों का अंगीकार कर उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आए और अपने जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने ले आ सके। प्रियो, द ग्रेटेस्ट इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड इज द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि मैं और आप सोचते हैं कि सबसे बड़ी घटना जो मेरे और आपके जीवन में हो रही है वो ये कोरोना वायरस का है, तो आप गलत सोच रहे हैं। कोरोना वायरस नहीं है जो इस संसार का सबसे बड़ा घटना है, नहीं। मेरे और आपके जीवन काल में यदि जो सबसे बड़ी घटना हो सकती है वो है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, जिसके विषय में गीतकार कहता है कि वो बादलों पर आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी और जितनों ने उसे मारा वे छाती पीटकर सिजदा करेंगे। हर एक आंख उसको देखेगी, इस संसार के लोग जो है उसको देखेंगे कि वो दोबारा आएगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यदि कोई बात आशा दे सकती है, कोई उम्मीद दे सकती है, वो ये है कि हमारा भविष्य जो है कितना सुरक्षित है। इन द टाइम्स ऑफ डिस्पेयर एंड अनसर्टेनिटी, इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज सर्टेन, दैट इज द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे और आपके जीवन में, इस उम्मीद से रहित जीवन में, इस निराशा के जीवन में यदि कोई ऐसी बात है जो निश्चित है, वो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन। परंतु सवाल यह है कि क्या आपके जीवन में वो उम्मीद है? क्या आपके जीवन में वो आशा है? क्या इस महामारी से भरे हुए संसार में क्या आप वो व्यक्ति है जो निराश नहीं है, जो उम्मीदों को नहीं छोड़ा है, जो आनंद में आज भी अपने जीवन को बिता रहा है? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशा है। वो आशा ये है कि हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है और वो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उद्धार का एक ही मार्ग है, उद्धार के लिए एक ही सत्य है, उद्धार के लिए एक ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रियो, आज ही आप इस विषय पर अपने विचार को लेकर जाए। मेरे और आपके मन के उस पाप को, हमारे जीवन की उस कठोरता को, हमारे जीवन में जो वो असाध्य रोग है पाप का, उसमें से ये प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको निकाल कर उस अनंत काल की ओर लेकर जा सकता है। He can converge the immoral into the eternal। वो इस अनैतिक को अनंतता में बदल सकता है, लेकिन उसके लिए मेरे और आपके जीवन में एक कार्य मुझे और आपको करना होगा। वो ये कि यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करे, अपने पापों का अंगीकार करे और उस यीशु मसीह को अपने हृदय में हम जगह को दे। उस यीशु मसीह की प्रभुता के अधीनता में हम आ जाए। और यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे वायदा किया, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। यीशु मसीह के जीवन की कहानी में हम उस बात को देखते हैं, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर पड़े हुए थे, उसके साथ दो डाकू आजू बाजू में थे। एक ने उससे कहा, हे यीशु, जिस दिन तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे मुझे भी याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उस अंतिम समय में भी उस डाकू के लिए उस उम्मीद को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्यारों, मेरे और आपके जीवन का अंत कब होगा मुझे नहीं मालूम। इस कोविड से मैं और आप मरेंगे या ना मरेंगे ये नहीं है सवाल, परंतु मृत्यु निश्चित है। और इस मृत्यु के बाद मेरे जीवन का क्या होगा? ये जीवन के इन बातों को क्या मैंने और आपने कभी विचार किया है? अगर नहीं, तो आज शाम का ये संदेश आपके जीवन में इस बात को विचार करने पर मजबूर करे, मैं और आप किस आयाम की ओर अपने जीवन को बिता रहे हैं। Am I moving into the dimensions of immorality or am I moving into the dimensions of eternity? क्या मैं उस अनैतिकता के आयाम की ओर जा रहा हूं या फिर मैं उस अनंत काल के आयाम की ओर जा रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह इसको एक कर सकता है। He can converge the immoral into eternal। वो मेरे अनैतिकता को अनंतता में होकर बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या आप विश्वास करेंगे? मेरे और आपके जीवन में वो विश्वास जो है मेरे और आपके जीवन को उस अनंतता की ओर लेकर जा सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस सत्य को मैं और आप अपने जीवन में पहचाने। जीवन एक ही है, मृत्यु सामने है। मैं और आप अपने जीवन को जरा सोच ले, इसके विषय में जरा विचार कर ले, जरा इस संसार के विचारधाराओं को हम जरा सोच ले। यदि कोई बात हमें उम्मीद देती है, कोई बात हमें निश्चयता देती है, तो वो केवल
प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। ये संसार की विचारधाराएं ये कहती है कि जीवन के बाद कोई उम्मीद नहीं। द मैन इज इन डिस्पेयर एंड लिविंग इन होपलेसनेस। मनुष्य निराशा में है और उम्मीदों के बिना अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं है। कुछ विचारधाराएं कहती है कि इस जीवन के बाद एक पुनर्जीवन है, परंतु इस बात की निश्चयता नहीं कि आप मनुष्य के रूप में आएंगे कि नहीं। अगर कोई भी विचारधारा है, कोई भी विचार है जो मनुष्य के जीवन में एक निश्चयता और एक उम्मीद को देती है, अ सर्टेन होप, एक सुरक्षा को जो प्रदान करता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह पर का विश्वास है, जिसने इस बात के वायदे को किया, बिकॉज आई लिव यू शैल ऑल्सो लिव। क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस वचन की सत्यता को मैं और आप अपने जीवन में पहचाने और इस विषयों को आज ही हम अपने जीवन में सोचे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरे आवाज को सुनने वाले सभी मित्रों को एक और बार परमेश्वर की ओर से मैं इन आशा के शब्दों को देता हूं और आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जीवन के इन सत्यों के ऊपर, कि जीवन क्या है, इस बात पर जरा विचार करें और आज ही इसके विषय में सोचे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आप सबों को जय मसीह की।